ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਡ ਜਗਰਾਰੀ ਜਿੱਦ ਵਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲ ਨਾ ਪੁਕਾਇਦਾ ओ बाबा जिथे भी ओ रख के खुश रहिए खैरे मत्थे किसी दा भी हक नहीं खाईदा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति पाल, देख रहे हैं आप TV24 नेटवर्क। और जो ये लाइनें मैंने बोली, ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी। ये लाइन है रैपर बादशाह के गाने वखरा स्वैग की। और आज जो मैं खबर आपको बताने जा रही हूँ उसमें ये लाइन सटीक बैठती हैं। जी हाँ दोस्तों के बीच में दुश्मनी आ जाए यानी गरारी पे आ जाए तो इसे समझा जा सकता है। अक्सर लोगों में गरारी हो भी जाती है, लेकिन क्या दो दुश्मन दोस्त बन सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? हाँ, हो सकता है। और ऐसा ही देखने को मिला है बॉलीवुड व पंजाब फिल्म इंडस्ट्री। जी हाँ, बॉलीवुड और पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में बादशाह इंडियन रैपर और सिंगर हैं। वह ज़्यादातर एल्बम्स के लिए गाने गाते हैं, लेकिन उन्होंने फिल्मों में भी अपनी आवाज़ दी है। आज भले ही देश में कई रैपर्स आ गए हों, लेकिन एक वक्त था जब रैपर्स में सिर्फ हनी सिंह का सिक्का चलता था। उनके गाए कोई भी गाने के व्यूज़ करोड़ों में होते थे। उस दौर में बादशाह हनी सिंह के साथ काम करते थे, लेकिन दोनों के बीच में एक वक्त पर दूरी आ गई। वो दूरी धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गई। लेकिन अब कई साल के बाद बादशाह ने हनी सिंह के साथ दुश्मनी पर विराम लगा दिया है। अब आप सबके जहन में ये सवाल आ रहे होंगे कि ये दुश्मनी आखिरकार खत्म कैसे हुई। दरअसल देहरादून में एक कॉन्सर्ट के दौरान बादशाह ने अपने फैंस से कहा कि वह इन विवादों पर विराम लगाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, मेरे जीवन में एक दौर ऐसा भी था जब एक व्यक्ति के खिलाफ मेरे मन में द्वेष था, लेकिन अब मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ और उस देश को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ, और वह व्यक्ति है हनी सिंह। बादशाह ने आगे कहा, मैं कुछ गलतफहमी के कारण दुखी था, फिर जब हम साथ आए तो मुझे महसूस हुआ कि हमें जोड़ने वाले तो कम हैं और तोड़ने वाले ज्यादा। बादशाह आगे बोले, आज मैं सभी को यह बताना चाहता हूँ कि मैंने वह दौर छोड़ दिया और अब मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। हालांकि बादशाह के इन कमेंट्स पर अभी तक हनी सिंह का कोई जवाब नहीं आया है। अब फैंस को उनके जवाब का बेसब्री से इंतजार है। बता दें, बादशाह और हनी सिंह दोनों देश के टॉप रैपर्स में से एक हैं। उनकी अच्छी खासी फैंस फॉलोइंग भी है। अब उनकी दोस्ती की बात करें तो करियर के शुरुआती दौर में दोनों रैपर्स एक बैंड के लिए साथ में काम करते थे, जिसका नाम भी हुआ करता था माफिया मुंडीर में। इस बैंड में उनके साथ इक्का, लिल गोलू और रफ्तार, गिप्पी गोरीवल जैसे रैपर्स थे। इस बैंड ने मिलकर खोल बोतल, बेगानी नार बुरी और दिल्ली के दीवाने जैसे कई गाने गाए थे, जो कि फैंस को काफी पसंद आए थे। बादशाह और हनी सिंह के बीच पिछले करीब 15 सालों से कोल्ड वॉर चल रहा था। बता दें कि साल 2009 में दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई थी और बादशाह और हनी सिंह के बीच अलगाव हो गया था और दोनों का झगड़ा सार्वजनिक हो गया था, यानी ये बात पब्लिक को भी पता चल गई थी। दोनों कभी कुछ मौकों पर या अपने गाने के जरिए एक दूसरे पर तंज कसते रहते थे। जैसे बादशाह की लाइन, कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा है, अभी हाल ही में काफी चर्चित रहा है। वहीं हनी सिंह का स्टारडम सॉन्ग भी तंज भरा था। ड्राइविंग स्लो बादशाह की तरफ से आया था। इसके साथ ही रफ्तार भी पीछे नहीं, हेट उन्होंने स्वैगट साडा देसी सॉन्ग लाकर एक और विवाद खड़ा कर दिया था। वहीं हनी सिंह के सॉन्ग की ये लाइनें करके दिखाओ का भी इस गायकों ने जमकर इस्तेमाल किया। हालांकि अब बादशाह अपनी पिछली दुश्मनी भूलकर हनी सिंह की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। बादशाह ने भले ही हनी सिंह से दुश्मनी भुलाकर आगे बढ़ने की बात कह दी हो, मगर हनी सिंह की तरफ से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। उम्मीद की जाती है कि हनी भी बातों को भुला करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, बादशाह के साथ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और पब्लिक दोनों को फिर से एक साथ स्टेज पर या म्यूजिक में एक साथ काम करते देखना चाहती है और देखेगी भी, क्योंकि दोनों की जोड़ी फास्ट एंड फ्यूरियस है। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।